राम जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष ले परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत 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 बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे मन के रूपांतरण में लेके आते हैं। उनके चिरऋणी बहुत सिखाते हैं, बहुत सुंदर सिखाते हैं और अनंत कृपा बरसाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद उनका। बहुत सुंदर संगति दी है। आज आपने देखा होगा, हमारी आज है आपकी कल। बच्चों के साथ कितना ज़बरदस्त वार्तालाप था, बहुत ही। और जब महाराज जब देखे बच्चे कौन से आए हुए हैं आज, ओह, तो मुझे टोटल निश्चित हो गया कि आज तो बहुत कृपा बरसेगी। आप भी खूब आनंद लीजिएगा और बच्चों के साथ, और बहुत सीखने को मिलेगा, बहुत झोली भरेगी। और बहुत मिला, बहुत मिला, बहुत कृपा बरसी, बहुत ज़्यादा। और यही सीखा कि जब हम दूसरे के इंटरेस्ट आगे रखते हैं वही प्रेम है, वही प्रेम है। और हम दूसरे को जैसे, अगर वो ज़िद्दी है, अगर कैसा भी है, जैसे स्वीकारते हैं वो प्रेम है। पर रास्ते तो हमने अपने बनाने हैं। हम दूसरे को स्वीकारते हैं, लेकिन हाँ, अपनी उन्नति के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए तो हमें रास्ते बनाने हैं। बहुत सुंदर, आज बहुत सुंदर। आज महाराज ही प्रेरित, महाराज ने बहुत सुंदर सत्संग में कहा, जहाँ लेके जाते हैं। महाराज कहते कि देवताओं को कुछ गलत करवाना होता है, अगर ऐसी ऐसी लीला रचनी होती है प्रभु के, प्रभु की लीला और उसके अंतर्गत, तो गलत काम करवाने के लिए कुछ डिफिकल्ट नहीं होता, एकदम मिल जाते हैं। जैसे मंत्रा का एग्जाम्पल दिया, फिर कैकई माँ का, कि आसान होता है उन्हें कोई भी गलत कार्य या पाप कार्य करवाने, किंतु अच्छे कार्य करवाने के लिए बहुत मेहनत लगती है। महाराज ने विपरीत वो उसी का बोला, पर ये चीज़ उसकी उलट भी बिल्कुल सही है कि अगर अच्छे काम करवाने होते हैं बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, और अच्छी सोच, अच्छे कार्य, अच्छी चीज़ें, बहुत मेहनत लगती है। और उस पर टिके रहना और भी ज़्यादा मेहनत लगती है। उसको संभाले रखना, गिरे ना। और तो महाराज कहते कि हर समय अपने, जैसे महाराज ने बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया सांप और सीढ़ी का, कि हम ये सब चीज़ें, अगर हम सजग नहीं होते हैं तो जो सांप होता है, बिल्कुल बच्चों ने बताया कि 99 पे सांप होता है। वहाँ पे अगर गिट्टी आ गई, वहाँ पे आ गए तो सीधा नीचे गिरते हैं। सो इन चीज़ों के लिए बड़े बहुत ध्यान से रहना चाहिए। और यही चीज़ है, बहुत बहुत सुंदर। सो ये संगति पे बहुत ज़बरदस्त मैटर करता है कि हम कैसी संगति है, कैसी तरह की थॉट्स हम सुन रहे हैं, और कैसे तरह के विचार हम अपने अंदर डाल रहे हैं। जो साधकगण रामोपासना ले रहे हैं, कर रहे हैं, या कॉन्डक्ट भी करते हैं दूसरों के साथ, पर वहाँ पर अगर उनमें चेंज नहीं आ रहा है, इसका मतलब है कि उनका साधन एक नहीं है। वो कहीं ना कहीं और किसी ना किसी और थॉट प्रोसेस के विचार देख रहे हैं या सुन रहे हैं, एक ही जगह गड्ढा नहीं खोद रहे। अगर एक ही जगह गड्ढा खोदें तो बहुत मिल रहा है और मिलता भी है। सो वो अनन्य चीज होनी बहुत जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। सो अभी भी चर्चाएं चल रही हैं सुंदरकांड जी की, और बहुत सुंदर सुंदरकांड ये कहाँ से आया? ये कहाँ से निकले? नहीं, वेल, तो पर हाँ, ओह, ये कहाँ से आए? ये तो कुछ था ही नहीं। बट सत्संग की बहुत सुंदर चर्चाएं चल रही हैं, और
सत्संग में अ, सत्संग में किस तरह से आज बहुत सुंदर सत्संग मिला, बहुत ही सुंदर। और लिटरली जब जब आपको बहुत सुंदर श्री अमृतवाणी जी का गायन, श्री अमृतवाणी जी का उच्चारण मिलता है, बहुत बहुत डेफिनेटली वो थेरेपेटिक होता है, डेफिनेटली वो हीलिंग करता है, और बहुत कृपा बरसाता है। और आज मुझे भी झोली में डाला उन्होंने। और क्योंकि जो मुझे पता नहीं ये कि मैं कितनी ठीक हूँ, महाराज जी जब लाएंगे और सुनाएंगे तब कहेंगे देखो हम वही सब कह रहे होते हैं। पर सुर में होना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होता है श्री अमृतवाणी जी का, स्पेशली जब बाकी सुन रहे हैं। और जो गा रहे होते हैं या संचालक भी होते हैं, उन्हें वे ध्यान नहीं देते कि जो बेसुरा लेके आते हैं वो, या वो अपनी हट के कारण या जिद के कारण लेके आते हैं, कोई सुनता नहीं है, सब म्यूट कर देते हैं। स्पेशली ऑनलाइन में सब म्यूट कर देते हैं और वेट करते हैं कि कोई सुर का आए तो फिर अनम्यूट हो जाता है। सो इसलिए ध्यान देना चाहिए कि हम दूसरों का समय व्यर्थ ना करें। लोग सत्संग के लिए भावचाव से आते हैं, और हमें उस भावचाव का बहुत आदर करना चाहिए। और ये चीज़ों का ध्यान हम तो सिर्फ महाराज से ही प्रार्थना कर सकते हैं, हम किसी इंसान से नहीं कह सकते। हम हमारा कुछ नहीं है, कहीं भी हमारा हमारा स्तर ही नहीं है कि हम किसी इंसान तक से कह सकें कृपया आप ये करें। हमारा स्तर महाराज ने ऐसा रखा ही नहीं है। सो हम तो केवल अरदास कर सकते हैं, केवल प्रार्थना कर सकते हैं कि महाराज आपके विभिन्न सत्संग चाहूँ और हो रहे हैं, पर वो हीलिंग दें, वे औषधि प्रदान करें, जो जो कि भरी पड़ी है उसमें। अमृतवाणी जी मंत्र हैं तो महामंत्र हैं, तो उसमें जो हीलिंग है वो छुए और लोगों को आरोग्यता प्राप्त हो। और उच्च उच्च कोटि की गायकी या सीखें या इम्प्रूव करें। सब कुछ वैसे का वैसे ही बैठे, ना सीखते हैं, ना इम्प्रूव कर रहे हैं, ना फिर किसी और को भी आने देते हैं। बहुत बहुत टाइट है। बट प्रार्थनाएं, आज बच्चों ने इतना सुंदर अ, आज बच्चों ने इतना सुंदर बात की कि प्रार्थनाएं कृपा दूसरों के लिए मांगे हम, है ना। हाँ, हम दूसरों के लिए मांगे, और हमारे हमारे को लेकर ही आए हैं प्रार्थना पर, बस। और कोई है ही नहीं, बस क्या करें, है ना, क्या करें। कुछ भी अपने बस की नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो हम प्रार्थना कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक और चीज आती है कि जो हो रहा है वो होने दीजिए, ऐसे भी चीज आती है। फिर ग्रोथ कैसे हो, वो तो प्रारब्ध है। वो प्रारब्ध है कि हमें ऐसा सुनना पड़ रहा है ना। पर अगर हम उन प्रारब्धों से निकल कर क्रॉस करते हैं तो हमारे प्रारब्ध जैसे भी टाइट हैं उनमें से हमने रास्ता निकाल लिया। बात है जैसे भी प्रारब्ध हैं उसमें से हम रास्ता निकाल लें, वो बात आती है। सो ऐसा करने में साहस, ऐसा करने में अ, शक्ति तो चाहिए होती है, राइट। पर हम जानते हैं हम किसी इंसान को नहीं कह सकते। हम स्वामी जी महाराज से प्रार्थना कर सकते हैं कि महाराज आप दया कीजिएगा, आप कृपा कीजिएगा। आप कृपा की करेंगे तो हर जगह चाहूँ, और इतना इतना सुंदर आपका सबका। अब देखिए, ऐसे भाव डलना भी तो उन्हीं का है, उन्हीं की तरफ से। नहीं तो हमें क्या, पर वे डालते हैं ऐसे भाव। और भी कोई कह रहे थे, कहते पीड़ा होती है। हाँ, तो ये डालते हैं। अब देखिए, ये है सकारात्मक भाव। ये डालने के लिए महाराज को कितनी मेहनत करनी पड़ी होगी, है ना। क्योंकि हम लोग केवल जहाँ बैठे हैं वही कंफर्टेबल में बैठ जाते हैं, और फिर जो हो रहा है होने देते हैं। ऐसी सी प्रवृत्ति बन जाती है। किसी चीज को बेटर करने की नहीं, किसी चीज को ग्रो करने की प्रवृत्ति ही नहीं होती। चाहे हम राम नाम ले रहे हैं,
इसका मतलब भी ये आ जाता है कि राम नाम ले रहे हैं तो इसका मतलब सही रूप से नहीं ले रहे, क्योंकि हमने पढ़ा है कि परमेश्वर ही विकास करवाते हैं और संभव करते हैं। सो विकास के लिए अ, तो परमेश्वर की दया और कृपा चाहिए ही चाहिए। राइट, बिल्कुल बिल्कुल। सो ये सब बहुत सुंदर रहा था सत्संग, और महाराज का प्रवचन, महाराज का दर्शन बहुत कृपामय, बहुत ही कृपामय रहा। और हम चलते हैं आगे अपने गुरुजनों के श्री चरणों में। महाराज कृपालु बड़े, गुरुदेव दयालु बड़े, वे आप ही काम बना देंगे। महाराज दयालु बड़े, गुरु देव कृपालु बड़े, वे आप ही काम बना देंगे। महाराज दयालु बड़े, गुरु देव दयालु बड़े, टूटी फूटी नैया हमारी, टूटी फूटी नैया हमारी, खुद खे कर काम बना देंगे। महाराज कृपालु बड़े, गुरु देव दयालु बड़े, वे आप ही काम बना देंगे। महाराज कृपालु बड़े, गुरु देव दयालु बड़े, हम आए कहाँ के ऐसे धनी, हम आए कहाँ के ऐसे धनी, जो उन बिन काम चला लेंगे। हाँ, मेरे समर्थ बाबा ऐसे, हाँ, मेरे समर्थ बाबा ऐसे, मेरी बिगड़ी बात बना लेंगे। महाराज कृपालु बड़े, गुरु देव दयालु बड़े, वे आप ही काम बना लेंगे। महाराज कृपालु बड़े, गुरु देव
राज कृपालु बाड़े। देखिए मैं कौन खम खा, पर महाराज ने डाल दिया ये भी उनकी कृपा से ही जाएगा। अरे भाई हर सत्संग के वही है, पर ये डाल दिया कि उनका हर सत्संग बहुत सुंदर हो, उनका हर सत्संग उच्च कोटि का हो, उनका हर सत्संग बस गुरुजनों को विवश करते वहीं बैठने के लिए। उनका हर सत्संग ऐसा हो जहाँ झूम झूम के सब पाठ करे, झूम झूम के सब करे। पर यहाँ पे दूसरे हैं, यहाँ पर दूसरे इन्वॉल्व हो जाते हैं, और तभी फिर ऐसे होता है। बहुत 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 कृपा है, ऐसे भाव भी आने बहुत कृपा है। बट क्या उनकी इच्छा होगी ऐसे भाव आए, है ना, उनकी इच्छा होगी। अपने आप तो कुछ नहीं आता, अपने आप तो कुछ भी नहीं आता, आ ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता कि ऐसे भाव आए। पर मैं सच में उन 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 संचालकों का भी बहुत होंगे, बहुत होंगे, पर मुझे नहीं पता। मैं तो वैसे भी किसी को नहीं जानती जो अपने गुरुजनों को पहले रखते हैं, जो अपने गुरुजनों के आनंद का पहले ध्यान रखते हैं, जो जो टोटली बेस्ट चीज उनके अर्पण करना चाहते हैं। और परमेश्वर और गुरुजनों के सब अनुरूप और जो जो चीजें उन्हें पसंद हो खूब वैसे करते हैं। सच में हृदय से मैं तो किसी को नहीं जानती, बट उन सब पर महाराज खूब कृपा बरसाए। उन पर तो ऑलरेडी कृपा बरसती होगी एक्चुअली, राइट, क्योंकि वो कर ही रहे हैं, उनकी तार जुड़ी हुई है तभी वो ऐसे कर रहे हैं। पर जिनकी तार नहीं जुड़ी, बात तो वहां की है, बात तो वहां की है जिनकी तार नहीं जुड़ी। परमेश्वर महाराज कृपा करे, जिनकी तार नहीं जुड़ी, जहां जहां जो जो लीड करते हैं, जिन्होंने आगे लेके जाना है, और जो उनकी तार नहीं जुड़ी, परमेश्वर दया करे कि तार जोड़े और अपने गुरुजनों का मान सम्मान आगे रखे और फिर कार्य करे। या फिर आगे करे कार्य, सब उनका आगे रखे कि उन पर कृपा बरसे। उनको जरूरत है ज्यादा कृपा की। जो सब कर रहे हैं सुचारू ढंग से, वो तो ऑलरेडी परमेश्वर ने तार जोड़ी हुई है। पर जो जिनकी लगता है तार जुड़ी हुई है, लगता है तार जुड़ी हुई है, किंतु जब हम दूसरे के विचार स्वीकार नहीं कर सकते, दूसरे के थॉट्स नहीं स्वीकार कर सकते, तो सत्संगी होके ही, तो फिर एक सत्संग के लिए ही नहीं कर सकते, तो कैसे तार जुड़ी। तो ये भी लीला है प्रभु की, है ना। बात तो असली ये होती है कि जिनकी तार
अपने ढंग से जुड़ी होती है तो वहां पर वहां पर रास्ता बनाना। और देखिए, प्यार से ही रास्ता बनता है, सब कहते हैं। सो हम प्यार ही भेजें, अपने गुरुजनों का प्यार, कि और बेस्ट करें और उन्हें शक्ति मिले गुरुजनों के कार्य करने के लिए। बेस्ट करें, बेस्ट चीज दें, बेस्ट। और फिर साधक लोग भी मेहनत करें बेस्ट होने की, और अपने आप को उठाने की मेहनत करें, तभी बहुत सुंदर होगा। आइए हम चलते हैं। और कथा प्रकाश जी पर महाराज ने कहा, अगर आप अपने आप को कमजोर समझते हैं, हाँ, कि मैं कमजोर हूं, तो इसका मतलब आप अभी संयुक्त नहीं है उस स्रोत के साथ जो कि परम शक्तिशाली है। सो आइए, जब तक आज महाराज के जो प्रवचन चल रहे हैं, स्वामी जी महाराज के चल रहे हैं, वो स्वभाव में लाने की बात कर रहे हैं। और साधना को स्वभाव में लाने की बात कर रहे हैं। साधना को ऐसे बरतने की बात कर रहे हैं कि हमारे स्वभाव में आ जाए। और स्वभाव, आपको पता है कि आसान नहीं होता बदलना। स्वभाव सबसे कठिन होता है। क्यों? क्योंकि उसमें संस्कार होते हैं, एनवायरनमेंट होता है जहाँ पले होते हैं, और उसके बाद संस्कार, जेनेटिक्स आता है। जेनेटिक्स के पार जाने की बात करते हैं स्वामी जी महाराज। सो जो ये सब तोड़ के जाना चाहे वही जा सकता है। पेज है 446 कथा प्रकाश, प्रसंग 9वां प्रसंग। एक व्यापारी अपनी पत्नी सहित गंगा स्नान करने जा रहा था। वे पति पत्नी दोनों पैदल ही जा रहे थे। मार्ग में एक घने वन में उनको रात पड़ गई। उनको उस घने नीले जंगल में उस समय कोई भी आश्रय नहीं दिखता था। एक तो संघना वन, दूसरे अंधेरी रात का आ जाना प्रलय काल के समान ही हुआ करता है। उस यात्री की भार्या तो भय के मारे कांप रही थी। उसका गला सूख रहा था और उसके मुख में वाणी बंद हो गई थी। बेचारी चल तो रही थी, पर डर के कारण उसके पैर डगमगाते थे, पथ पर सीधे नहीं पड़ते थे। उधर उसका पति भी हाँप रहा था। उसके फेफड़े फूल गए थे, पैर सूज गए थे, अंग शिथिल हो गए, और उसका सिर चक्कर खाता तथा दिल धड़क रहा था। वे दोनों चलते तो थे, परंतु अपने आप को भूल से गए थे। उनके मन में निराशा छाई हुई थी। ऐसी भयकारिणी अवस्था में इधर उधर भटकते हुए उन्होंने रात का एक पहर बिता दिया। रात का दूसरा पहर आरंभ होते ही अकस्मात सामने उनको एक कुटिया दिख पड़ी। कुटिया के भीतर एक दीवा टिमटिमा रहा था, जो वहां किसी मनुष्य का होना सूचित करता था। वे दोनों यात्री आशा के साथ विश्राम के लिए उस कुटी के द्वार पर जा पहुंचे। उस कुटी के भीतर उन्होंने एक सन्यासी उपासना करता हुआ देखा। जब वे सन्यासी उपासना कर चुका तो यात्रियों ने उसे कहा, बाबा, हम यात्री हैं, यदि आप आज्ञा दें तो इस कुटिया में आसन लगाकर रात बिता लें। उत्तर में आदर से उस मुनि ने कहा, प्रसन्नता से कुटी में आ जाइए, परंतु ये पेड़ों के पत्तों से बनाई गई है और इसके किवाड़ भी नहीं है। कभी कभी यहाँ सिंह भी आ जाया करता है। इस वन में चक्कर लगाने वाले लुटेरे तथा चोर उचक्के प्राय नित्य ही आ जाते हैं। ये स्थान सुरक्षित तो नहीं है, परंतु भीतर आ जाओ, जो होगा राम भरोसे देख लिया जाएगा। ये सुनकर यात्री ने पूछा, महात्मन, ऐसे भयकारी स्थान में आप आकर क्यों टिके हैं? मुनि ने उत्तर दिया कि मेरे पास केवल तुम्बा और धोती है।
मुझसे किसी ने लेना ही क्या है। इस एकांत स्थान में मैं सावित्री की साधना के लिए टिका हुआ हूँ। जब साधना समाप्त हो जाएगी तब मैं यहाँ से किसी दूर स्थान को चला जाऊंगा। ऊपर की बात अभी समाप्त नहीं हुई थी कि उस व्यापारी ने घोड़े की टाप की ध्वनि सुनी, जिससे वह पैरों की चोटी तक थर-थर कांप गया। उसकी भार्या मूर्छा खाकर अचेत होकर गिर पड़ी। वह देख रहा था कि चार चोर सीधी कुटी की ओर लपर लपर करते चले आ रहे हैं, परंतु वह उपासक था जो कि उसमें निर्भयता से कुटी के द्वार से बाहर निकलकर खड़ा हो गया और चोरों को ललकार कर बोला, बस आगे ना जाओ। घुड़सवार ने कहा, बाबा हम तो यहाँ नित्य आया करते हैं, पहले तो तूने हमें कभी नहीं रोका, आज ऐसी क्या बात है जो तू रोक रहा है। जब आपके पास पैसा ही नहीं है तो आपको भय किस बात का है। महात्मा के रोकते रोकते ही वे चोर कुटी में घुस गए और उन यात्रियों की एक एक वस्तु बटोरने लगे। उनका सब कुछ छीन कर वे अंत में उन दोनों को हनन करने के लिए आगे बढ़े। तब फिर उस मुनि ने उनको कहा, इनको मत मारो। जब इनका सब कुछ ले चुके हो तो इनको मारने से तुम्हें क्या लाभ है। परंतु उन लुटेरों ने मुनि के कथन को ना माना और लगे उनको खड़क से हनन करने। दया और कर्तव्य बुद्धि से प्रेरित सन्यासी ने एक डाकू के हाथ से झपट कर तलवार छीन ली और उसे घुमाकर उसने चारों चोरों को अचेत कर दिया। चोरों को मरण शैया पर सोए देखकर उन यात्रियों के प्राण पीछे फिरे। वे सचेत होकर मुनि को मन ही मन में धन्यवाद देने लगे। इस दुर्घटना के पश्चात तुरंत ही एक सिंह वहां आकर गर्जने लगा। मुनि ने उसे भी वहीं सुला दिया। मुनि के ऐसे आश्चर्यकारी पराक्रम को देखकर उस व्यापारी को बहुत प्रसन्नता प्राप्त हुई। सवेरे प्रस्थान के समय उसने मुनि को कहा, महात्मन आपने हमारा संकट टाला, हमारे प्राण बचाए, आश्रय देकर हमारी रक्षा की। इसके लिए तो हमारा रोम रोम आपका धन्यवाद करता है, परंतु हमारे हित के लिए आपको हिंसा करनी पड़ी, इसका हमें बड़ा खेद है। सन्यासी ने हंसकर कहा, मैं सावित्री का उपासक हूँ और श्रुति विहित धर्म को मानता हूँ। मैं कोई लीचड़ वैष्णव साधु तो हूं नहीं जो गुप्ततया मनमानी हत्या करता चला जाऊं और प्रकटतया फूंक फूंक कर पैर रखूं। मैं तो दीन के उद्धार और रक्षण को दया मानता हूँ। दुष्ट के दमन को सन्यासी लोग सदा से पुण्य कर्म ही मानते आए हैं। दीनहीन के पालन और रक्षा में दया भाव का स्रोत शक्ति के साथ मिलकर आप ही बह निकला करता है। भक्ति धर्म में यही महत्ता है। बहुत सुंदर सीखने को मिला। अगर हम इस पंक्ति पर दें, दुष्ट के दमन को सन्यासी लोग सदा से पुण्य कर्म ही मानते आए हैं, दुष्ट के दमन को। अगर हमें ऐसा मौका मिलता है कि हमें दुष्ट का दमन करना पड़ता है या दुष्ट का के आगे बोलना पड़ता है, तो हम ये याद रखें कि सन्यासी लोग इसको पुण्य कर्म बोलते हैं। गलत चीज को होने से रोकना और अन्याय के विरुद्ध बोलना, तो दुष्ट लोग सन्यासी लोग इसको पुण्य कर्म मानते हैं। और प्रभु राम ने भी यही किया था, है ना। वो एग्जाम्पल है हमारे पास कि दुष्टों के विरुद्ध वे आए और बाकी योगियों का साथ दिया। बहुत प्यारा, बहुत ही सुंदर। हमारे पास प्रश्न आया कि अनुपमा में वे रामोपासना कर रहे हैं, गुरु आज्ञा में रहते हैं, दिवाली की पूजा थी और कुछ रह गया, तो सासू माँ ने बड़े आराम से कैजुअली बोल दिया कि यू आर गुड फॉर नथिंग, तेरे से कोई काम नहीं होता ठीक तरह। और सारिका जी
बहुत मेहनती हैं, न केवल गुरु आज्ञा में रहने में बल्कि घर में भी सारा काम स्वयं करती हैं, करना भी पड़ता है। मदर इन लॉ ठीक नहीं रहते, उनका भी ख्याल रखना पड़ता है। पर इस तरह का रिमार्क उनको बहुत ठेस पहुंचा गया, और पहुंचाता है। कैजुअल रिमार्क्स, दूसरे को नीचा करने वाले रिमार्क्स, ये सब ठेस पहुंचाते हैं। बात ये आ जाती है कि हम इन चीज़ों से कैसे उभरे, राइट? और अनग्रेटफुलनेस इसमें होती है, राइट? अगर एक सासू माँ ने ये कहा, शी इज अनग्रेटफुल एंड ब्लाइंड टुवर्ड्स व्हाट द चाइल्ड इज डूइंग, है ना? दिन भर वो लगी रहती है मेहनत करने में, और धन्यवाद या इस तरह से नहीं करा, तो ये उनकी अपनी चयन है। हम सब के अपने चयन होते हैं कि हम किस तरह से अपने काम करते हैं और किस तरह से करना चाहते हैं, या किस तरह से बीज डालते हैं अपने सत्कर्मों के। सत्कर्मों की तरफ सजग नहीं होते, यूं ही जी रहे होते हैं, यूं ही बोल रहे होते हैं, कुछ भी कह दिया, कुछ भी बोल दिया, सत्कर्मों की तरफ सजग नहीं है। सो उन्होंने तो कह दिया, पर दिवाली पूजा भी गई, सब कुछ यूं ही हो गया, बुझ गया सब कुछ। अब पर फिर वे उठे और अपना जाप पाठ किया तो थोड़ा संभाला, पर उदास रहे। पर जप योग से किया कि प्रभु मेरे अंदर आपकी औषधि ही बहती जा रही है, राम नाम लेते हुए इस तरह से किया। तो यहाँ पर ये जानना बहुत जरूरी है कि हम कौन हैं और हम क्या हैं। अगर किसी को कुछ भी नहीं दिखता हम में, उसकी प्रॉब्लम है, हमारी प्रॉब्लम नहीं है। हमारा काम है कि हम अपने सोर्स के साथ जुड़े रहकर अपना काम करते जाए, अपने मन चित्त को आनंदित रखें और जितने कर्तव्य हैं वो निभाते जाए, राइट? और जितनी जल्दी रिकवर कर सके उस चीज से उतना बेहतर है। देखिए, यूजुअली परिवारजन संसारी होते हैं, और हम लोग जिनको पसंद है स्वामी जी महाराज की आज्ञाओं को अक्षर अक्षर पालन करना, वो अलग होते हैं। उनकी सोच अलग होती है, उनका एटीट्यूड अलग होता है, उनका देखने का नजरिया अलग होता है। ये महाराज का भी प्रवचन एक दो दिन पहले आया था कि एक साधक का एटीट्यूड टुवर्ड्स परिस्थिति, टुवर्ड्स अदर्स इज वेरी डिफरेंट। तो जब महाराज एक साधक की बात करते हैं, वे उस साधक की बात कर रहे हैं जो कि साधनारत है, जो कि गुरु आज्ञा में रह रहा है और रहना पसंद कर रहा है, और वहां बियॉन्ड जाना इस तरह से कर रहा है। ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। उसी को महाराज एड्रेस करते हैं एज अ साधक। जब महाराज बोलते हैं कि एक साधक का एटीट्यूड, राइट, संसारी आदमी की बात नहीं कर रहे, उस आदमी की बात नहीं करे वो जो कि अपने मतलब के लिए राम नाम ले रहा है, उसकी बात नहीं कर रहे। उसकी भी बात नहीं कर रहे जो कभी कभी राम नाम लेता है, क्योंकि वहां चेंजेस नहीं आ सकते। चेंजेस वहां आ सकते हैं जो दच्चित होके लगा हुआ है और अपने कर्मों, अपने स्वभाव, अपनी सोच के प्रति बिल्कुल अलर्ट है, एक सूरमा की तरह बिल्कुल अलर्ट है। और वहां उसको बोल रहे हैं कि आप इन ऐसे लोगों का जो एटीट्यूड होता है बहुत अलग होता है, निश्चय अलग होता है। क्यों? क्योंकि वे ऐसी नकारात्मक चीजों से उठ सकते हैं और आराम से बोल सकते हैं कि ये दूसरे का एटीट्यूड है। मुझे किसी को प्रूव नहीं करना कि मैं क्या हूं, ये एक साधक नहीं करता। साधक को किसी को
साधक कह लीजिए, उपासक, एक ट्रू साधक बोल लेते हैं। एक ट्रू साधक जो होता है या एक उपासक जो होता है, ट्रू उपासक, उस उपासक भी सारे नहीं होते ना। एक ट्रू उपासक जो होता है उसको किसी को दिखाने की आवश्यकता नहीं होती कि मैं क्या, मेरे में क्या चेंजेस आई हैं। नो, दूसरा तो कोई होता ही नहीं है ना। उसको तो अपने ही विचारों और अपनी ही गांठों और अपनी ही परिस्थितियों को क्रॉस करना होता है। और बहुत ही सुंदर पढ़ा सुना कि जितनी परिस्थितियां टफ आती हैं और जो साधक उसमें से सफलता पूर्वक निकलता है, वो भीतर से क्या सक्षम हो रहा होता है, दैट इज जस्ट अमेजिंग, बहुत जबरदस्त। सो इसलिए या हम सजग रहें इन बातों पर और अपने व्यवहार को, अपने अपने एटीट्यूड को, अपनी सोच को जरूर देखें। इसी सिलसिले में अगर हम ये बात कर रहे हैं और कि जब दूसरे कहते हैं तो और फिर हम अपने व्यवहार को देखने की बात जो आ गई, यहाँ पर एक बात एक सादिक जी आए, उनका मैसेज आया कि अनुपमा पता नहीं क्या हो रहा है, मेरा आज ये गड़बड़ हो गई, 2-3 दिन से ये गड़बड़ हो रही है, मेरी जेब में एक पैसा नहीं आया कुछ दिनों से, और ना जाने क्या एकदम होना शुरू हो गया है। तो महाराज ने उन्हें यही लिखवाया कि कहीं आपने किसी के प्रति अनिष्ट तो नहीं कहा, किसी को अपनी जिह्वा से नकारात्मक शब्द तो नहीं कहे, किसी को आपने नीचा तो नहीं दिखाया। अगर आपसे ऐसा कुछ हुआ है तो दैट्स इट। हमारे कर्म ही हमें ऐसी सिचुएशंस में लेके आते हैं जो कि हमारे लिए कंड्यूसिव या कंफर्टेबल नहीं होती है। तभी हमारा माथा खनकता है, तभी हम देखते हैं अरे ये क्या हो रहा है, नहीं तो हम जीते जाते हैं। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू सी हमारे कर्म क्या है, हमारी सोच किस तरह की है, हमारा बिहेवियर दूसरों के प्रति कैसा है। अगर हम अपनी लाइफ अच्छी जीना चाहते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम शांति चाहते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज सारी चीजें हमारी कर्मों पे डिपेंड होती है। एवरीथिंग राइट, और किसी से नहीं। सो महाराज ने भी आज यही कहा कि अगर कोई साधक परिस्थितियों में दूसरों को ही दोष देता है, उसके कारण मेरा ऐसा है, उसके कारण मेरा ऐसा है, उसके कारण मेरा ऐसा है, तो वहां तो अशांति ही अशांति होगी। इसका मतलब है जब हम परिस्थितियों को दोष देते हैं या दूसरों को दोष देते हैं अपनी किसी कंडीशन के लिए, तो इसका मतलब यही है कि हम स्रोत से नहीं जुड़े। अगर हम अपने भीतर सोर्स से जुड़े हैं, देन वी आर शांत, बहुत शांति है हमें। पर क्योंकि हम अपने सोर्स से नहीं जुड़े और हम बिल्कुल दूसरों को ही देख रहे हैं, दूसरों की ही परिस्थिति देख रहे हैं, सो इट इज वहां पे पॉज करने की जरूरत है, इंट्रोस्पेक्शन करने की जरूरत है और अपने आप को देखने की बहुत जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है, राइट। सो ये हम बहुत सुंदर देख सकते हैं। इसी से रिलेटेड प्रश्न आया कि हठ और स्वाभिमान में क्या अंतर है। मुझे जो स्वाभिमान जो बोलते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट, मुझे संसारी वाली स्वाभिमान की मुझे नहीं समझ आती। मुझे वो समझ आता है, आत्मसम्मान की बात आती है, समझ आती है।
और जो कि स्वामी जी महाराज ने बहुत सुंदर तरह से प्रवचन पीयूष में एक्सप्लेन किया है। हठ है जिद, मेरी जिद है ये, और जिद में हम अपना निजी स्वार्थ देखते हैं, स्वार्थ होता है उसमें, राइट। और जब आत्मसम्मान की बात, स्वाभिमान बोला है, अपना अभिमान रखना, तो अभिमान वाले एरियाज मुझे इतने पसंद नहीं होते। मैं नहीं जाती, मेरी इंटरेस्ट नहीं होता कि मैं अपने अपने अभिमान जहाँ शब्द आए उस गली में घुसूं। तो आत्मसम्मान की जब हम बात करते हैं, ये महाराज ने बहुत सुंदर समझाया है, अपनी आत्मा को सम्मान देना। क्या मतलब इस बात का? पहले तो एक्नॉलेज करना कि मैं आत्मा हूं, सिंपल बात, राइट। और फिर एक्नॉलेज करना कि दूसरा भी आत्मा है, जो अगर मेरे साथ गलत व्यवहार कर रहा है वह भी भीतर आत्मा ही है। बाहर तो सारे प्रारब्ध काम कर रहे हैं ना। और तो उसके बाद आत्मा के गुणों को जानना। आत्मा सदा शांत रहती है, आत्मा के पास परम ज्ञान है, उसको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं पड़ती ज्ञान के लिए। आत्मा परम शांति है, प्रेम है, आनंद है, राइट। और उसका कोई भी बाल भी बांका नहीं कर सकता, उसका कोई भी उसको मार काट हानि नहीं पहुंचा सकता। हम ही, महाराज बोलते हैं और गीता जी में भी लिखा है, हम ही आत्मा के मित्र हैं और हम ही आत्मा के शत्रु हैं। सिंपल। हम थोड़ा सा डिविएट हुए हैं बेसिक प्रश्न से, जो कि है आत्मसम्मान। पर यहाँ पे अगर हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि हम ही कैसे आत्मा के शत्रु हैं और हम ही कैसे आत्मा के मित्र हैं, और बहुत बहुत चीजें हमें समझ आ जाती हैं। तो अगर और वापस चलते हैं आत्मसम्मान, ठीक है। आत्मसम्मान पहले जब मान लिया कि मैं परमेश्वर का अंश हूं और वो अंश से ही सब ये चल रहा है। गीता जी में बड़े स्पष्ट रूप से लिखा है कि हमारा कर्तव्य है, ये हमारा कर्तव्य है कि हम अनिष्ट कार्यों से रक्षा करें। क्या मतलब इसका? कि हम अपने मन में ऐसे विचार ना लेके आए जिससे हमारी जो आत्मा का अनिष्ट हो, ठीक है। हम अपनी देह पर इस तरह कार्य ना करें। कान की भी बात की है, हम कानों से भी ऐसी बातें ना सुने जिससे मेरी आत्मा का अनिष्ट हो। क्या मतलब इस बात का? कैसे आत्मा, अभी आप कह रहे हैं कि आत्मा को कोई हानि नहीं पहुंचा सकता, कोई उसको मार काट नहीं सकता, तो आत्मा का अनिष्ट कैसे हुआ? वेरी इंपॉर्टेंट। आत्मा का अनिष्ट तब होता है जब उसके ऊपर कवरिंग डलती है हमारे कर्मों की। वेरी सिंपल, राइट। सो अगर हम ऐसी चीजें सुनते हैं जो कि द्वेष से भरी है, घृणा से भरी है, या अपमानित शब्दों से भरी है, नकारात्मक शब्दों से भरी है, और वो हम आने देते हैं अंदर अपने कानों से, या हम देख ही रहे हैं, ये सब होते हुए देख रहे हैं, हमारे कान सुन रहे हैं, हमारी जिह्वा भी बोल रही है, पार्टिसिपेट कर रही है, तो अब क्या हो गया कि जो अब हमने अपनी ही आत्मा का सम्मान नहीं किया और उसके ऊपर ऐसी कवरिंग चढ़ा दी जिसके कारण ऐसे कर्मों की कवरिंग चढ़ा दी जिसके कारण अब उसका फल हमें भुगतना ही पड़ेगा, राइट। पर अगर हमने इस देह की रक्षा की, मुझे ये सब नहीं सुनना, राइट। अगर कोई हमें नीचा कर रहा है या ताने मार रहा है या गलत बोल रहा है, अगर मैंने उसे आने दिया और मैंने अपने कानों को अपवित्र किया ऐसे शब्दों से,
उसके बाद मैंने अपनी आंखों को भी अपवित्र किया, उसके बाद मन में इस तरह की मैल आई, क्योंकि दुखद शब्द आए, तो क्या कर दिया, अब वैसा सा आवरण अपने ऊपर चढ़ा दिया। और वो आवरण चढ़ा, और जब हम चिंतन करते हैं ऐसी बातों का बार 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 बार, तो हम रेडी हो जाते हैं, पक्का आवरण हो जाता है। तो इस तरह से हम ही अपने आत्मा का अनिष्ट कर देते हैं। क्यों? उसके ऊपर कवरिंग चढ़ा के। हमारा काम क्या है? हमारा काम है कि वो उतरे, जितनी कवरिंग्स हैं उनका वो उतरे, ताकि जितना वो उतरेंगी, जो भीतर आत्मा ऑलरेडी प्रकाशमय है वो पूर्ण रूप से प्रकाशमय हो जाए। ये है अपनी आत्मा का सम्मान करना, ये है अपनी देह का सम्मान करना, ये है अपने इंद्रियों का सम्मान करना। कि मुझे अगर कोई नॉनसेंस बोल रहा है तो मेरे में अपना सम्मान, अपनी आत्मा को का अनिष्ट ना होने देने से, अपने कानों में मैल ना घुसने देने से, मैं वहां से अपने आप को राइज करूं और एक्सक्यूज कर दूं कि आप कर सकते हैं ऐसी वार्तालाप, मैं चली, राइट, मैं चली। सो इसलिए, पर जैसे उन साधिका ने बोला कि पूजा हो रही है और बैठे बैठे घर में किसी ने इस तरह से कर दिया। एक तो ये चीज है, क्योंकि अब आप बैठे हैं, हमें नहीं पता कि ये और आने वाला है ऐसा प्रहार, या इट्स डन। तो यहाँ पर अगर हम सचेत हैं, हम सजग हैं, तो हमें पता है कि हम उसको वहीं उस थॉट को काट सकते हैं कि ये इनका दृष्टिकोण है और इनके दृष्टिकोण मेरे लिए मैटर नहीं करता। जो आदमी दूसरे की मेहनत नहीं देख सकता, जो आदमी दूसरे का प्यार नहीं दे सकता, अगर उनकी ऐसी सोच है तो वो मेरे लिए मैटर नहीं करता, मैं उसे अंदर नहीं आने दूंगी। दैट्स इट, दैट्स इट। अपने किवाड़ ही बंद कर लिए कि नहीं, अब आप मेरे अंदर नहीं घुस सकते। क्योंकि अगर आपकी इस तरह का ऑब्जर्वेशन करते हैं तो ठीक है, मेरी ऑब्जर्वेशन अपने लिए ऐसी नहीं है, राइट। सो यहाँ पर किसकी बात हमें अंदर लेके जानी है और किसकी बात गेट से ही बाहर करनी है, ये हम चयन करें, ऐसे चयन करने सीखें, राइट। बिल्कुल ऐसी चयन करने सीखे कि कौन सी बात हम अंदर रखें। आप देखिए कैसे वो बच्चों की क्या जबरदस्त संगति, आनंद आ गया। कौन नहीं बैठना चाहेगा ऐसी संगति में, है ना, जहां पर इतने उच्च उच्च कोटि के शिष्टाचार सदाचार की वार्तालाप यंग यूथ कर रहा है। कौन नहीं बैठना चाहेगा? ये है चयन, ये है चयन, या हमें ऐसी संगति में रहना है, राइट, जो एक दूसरे को नीचा करते हैं, जो एक दूसरे का पीछे से कुछ, ऊपर से कुछ, पीछे से कुछ करते हैं। नो, मुझे ऐसी संगति में नहीं बैठना है। मैं चयन कर सकती हूँ अपने, और जितना हम चयन करेंगे आप देखेंगे आप में जो शक्ति है वो बढ़ती जाएगी। क्यों? क्योंकि आपने सकारात्मक रहने का, सकारात्मक राह पे चलने का, अपनी देह मन को सकारात्मक चीजें देने का चयन किया है। और अगर नकारात्मक आता है तो हम वहां वही ब्लॉक कर सकते हैं, हेलो, नॉट इनसाइड, बाहर ही रहिए, मुझे ये बात अंदर रखनी नहीं है, मेरे लिए कोई वैल्यू नहीं है इन चीजों की, मेरे लिए मेरे गुरु महाराज के शब्द, मेरे उनके 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 शब्द ही चहूं और मंडराए, बस। that's the chayan I want to take. And isn't it the most beautiful chayan? Isn't it the most beautiful choice? पर क्या चयन करना आसान है? No, it needs practice. जैसे अब बच्चों को भी पता लगा है, नहीं कहते, नहीं आंटी, प्रैक्टिस करना है हमें, अभ्यास करना है हमें कि हम ऐसा व्यवहार करें, हम ऐसे शब्द बोलें, प्रैक्टिस करना है शब्दों को बोलने का भी प्रैक्टिस।
कि मैं अपने बारे में बात ना करती जाऊं, मैं मुझ पर जो हो रहा है उस पे ही नहीं मैं फोकस रहूं। मुझे फोकस रहना है दूसरे की नीड्स पर, मुझे फोकस रहना है दूसरे को किस तरह से हम हेल्प कर सकें एक दूसरे की, चाहे परिवार है चाहे दूसरे हैं। पर यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, जब हम दूसरे की नीड्स की बात करते हैं, वो न केवल दैहिक होती हैं बट आत्मिक भी होती हैं, राइट। हम उसके देह अंदर जो मन में कोलाहल है उसको शांत भी, वो भी होती है। बट वहां पर ये सब दूसरे की नीड्स आगे रखने में हम अपने परमेश्वर की प्रमुखता को पीछे ना कर दें, ये संभव नहीं हो पाएगा, एग्जॉस्ट हो जाएंगे, राइट। सो परमेश्वर से संयुक्त रहना, परमेश्वर को प्रमुखता देना, जो अपनी सोल की भूख है और अपनी आत्मा की जो प्यास है उसको पहले तृप्त करना, अपने मन की ओर कर्तव्य को निभाना, अपनी देह के प्रति कर्तव्यों को निभाना कि इनका अनिष्ट नहीं मुझे करना, फिर जाके हम अपने दूसरों की नीड्स को पहले रखें, राइट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो जो इनर से शुरू हो कि अपनी आत्मा, अपने मन और अपनी देह की जब हम सम्मान करते हैं उसे आत्मा सम्मान कहते हैं। मैंने अपनी आत्मा का सम्मान किया और मैं उसका अनिष्ट नहीं होने दे रही, तो वो हुआ आत्मा सम्मान। मैंने अपने देह की रक्षा की, मैंने अपने मन की रक्षा की से, नेगेटिव स्टेटमेंट से, वो हुआ आत्मसम्मान। सो ये चीजें आत्मसम्मान में आती हैं। और अगर हम कोई जिद करते, जिद अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी आत्मा की ग्रोथ, अपनी आत्मा में के से संयुक्त रहने में अगर हठ करते तो वो हठ नहीं है। अगर अपने मन को मैल से बचाने का हठ करते हैं वो हठ नहीं है। हाँ, अगर वाद विवाद में जीतना है, अगर मेरा थॉट सही है इसमें जीतना है, वो क्या जीत। तो क्या चीज सही है? मिथ्या। ये जो महाराज का श्री अमृतवाणी जी का मिथ्या के 2 पैराग्राफ्स है, इनको रिवाइज कीजिए। मिथ्या मन कल्पित मत चाल, मिथ्या मोह कुमुद बैताल, मिथ्या मन मुखिया मनोराज, सच्चा है राम नाम जप काज। मिथ्या है वैर विरोध। हाँ, ये जो 2 पैराग्राफ्स है इनको देख लीजिएगा और पता चल जाएगा कि कौन सी चीजें बेकार की हैं। वहां नहीं अड़ना। पर आत्मसम्मान क्या है? यस, तभी संगति का इतना इम्पोर्टेंस है। क्यों? क्योंकि वह हमें वही चीजें सुनाते हैं, वही चीजें अंदर जा रही होती हैं। संगति का बहुत प्रभाव पड़ रहा होता है हम पर, राइट। सो ये चीजें हम करें। बहुत कृपा है महाराज की, कितना सुंदर सिखाते हैं और कितना सुंदर चिंतन करवाते हैं। इट्स ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर है। सो आइए चले हम श्री प्रवचन पीयूष जी, पेज 456। पाठ योग साधन में अभ्यास। पाठ याद न होने पर बारंबार अभ्यास करने से स्मृति तीव्र हो जाती है और पाठ याद हो जाता है। मन को शांति ना मिलने पर जप अधिक करना चाहिए। केवल अल्प समय आराधन करने वालों को शिकायत करने का अधिकार नहीं। अधिकार बोला है शब्द, अधिकार नहीं। यू कांट से कि मुझे शांति नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने सुबह शाम थोड़ा सा 1 माला कर ली, 2 माला कर ली, दैट्स इट। सो यू कांट से कि मेरे को शांति नहीं है। गुरु पर आश्रित ना होकर अभ्यास आवश्यक है। सुंदर, राइट। और ये हमें
इसी एक पैराग्राफ में ही बहुत कुछ है। हाँ, सॉरी, मन को हाँ, ये हमने केवल, हाँ ये भी कर लिया। गुरु पर आश्रित ना होकर अभ्यास आवश्यक है। क्या मतलब इस बात का? जब गुरु चाहेंगे तभी हम कर सकेंगे। गुरु पर आश्रित ना हो, अभ्यास पर ज्यादा जोर दिया है, प्रैक्टिस। जब गुरु अंदर की कामना खत्म करेंगे तो ही होगा। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, कामना, क्रोध, फ्यूरी, प्रैक्टिस। हम 1 सेकंड में ड्रॉप कर सकते हैं अगर हम करना चाहें तो, राइट? और या बिल्कुल साधनशील बनकर भगवत कृपा का पात्र बनो। साधनशील कर बनो, अभ्यास करो, खूब नाम जाप करो, नाम जप योग के साथ करो, खूब करो, और भगवत कृपा का पात्र बनो। क्यों नहीं चेंजेस आएंगे? इधर उधर भटकने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हम ठीक ढंग से करते नहीं हैं, तभी हम इधर उधर जा रहे होते हैं। स्वामी जी महाराज के अगर हम शिष्य हैं, उनके शब्दों को अगर हम एक एक करके पढ़ते हैं और जीवन में उतारने का अभ्यास का दृढ़ निश्चय करते हैं, भगवत कृपा बहुत बरसती है। अब आगे देखिए क्या बोल रहे हैं। सत्य संकल्प से जो सत्य का चयन करते हैं, जो सत्य की राह पर चलते हैं, अनेक चमत्कार होते हैं। कितना सुंदर आशीर्वाद दिया कि जो सत्य की राह पर चलते हैं उनको अनेकों चमत्कार होते हैं। आगे देखिए, किंतु बलि ऐसा कहते नहीं। जो स्ट्रांग लोग हैं वो ही नहीं कहते ऐसे, वो इन चीजों की बात नहीं करते हैं, वो इन चीजों की बात नहीं करते हैं। बट सत्य पे, सत्य राह पे चल पाना ही कोई आसान काम नहीं है। सत्य की राह पर चलना, सत्य वचन कहना, सत्य सोच रखना, बिल्कुल इट नीड्स थरो प्रैक्टिस। आज एक साधक जी भी बोले कि अनुपमा, सत्य पालन तो बाप रे इस तरह से हो रहा है कि जैसे मैं सुबह उठता हूं और अगर मेरी पत्नी बोलती है कि क्या समय हुआ, और मैं बोल देता हूं कि 5:15 हुए हैं जबकि 5:13 हुए, मुझे वो भी खटकने लग गया है। देखिए कितनी एक्सटेंट तक सत्यता बस रही है। कहते मुझे खटकता है कि मैंने 15 क्यों बोला भाई, अभी तो घड़ी 13 दिखा रही है। दिस इज व्हाट वी गेट जब हम गुरुजनों को, और पवित्रता, ये पवित्रता के साइन होते हैं कि इस तरह की शुचिता आ रही होती है कि हम लेश मात्र एक तिनका सा भी हेर फेर करके बात ना करें। एब्सोल्युटली स्ट्रेट, पूर्ण रूप से सत्य, कोई घपलेबाजी नहीं, कोई कुछ नहीं। ये फिर लेके आती अनंत भगवत कृपा, और फिर जैसे महाराज ने प्रसाद दिया, चमत्कार, टोटल चमत्कार। चयन है, क्या बनना है हमने, अपनी लाइफ को क्या बनाना है, दैट इज आवर चॉइस। हमारे हाथ में है ये, और हम बना सकते हैं। जो चीज मुझे नहीं पसंद अपने स्वभाव की, मैं उसे ट्रैश कर सकती हूँ। किसी ने बोला कि अनुपमा डिलीट, जैसे हम कंप्यूटर में डिलीट करते हैं, रिसाइकल में डाल दिया और डिलीट कर दिया। हम क्या अपने अंदर सिस्टम में ऐसे नहीं कर सकते? है ना राम नाम, उस महामंत्र को जितना ह्यूज मानेंगे, जितना शक्तिशाली मानेंगे, वो उतना ही अपना रंग दिखाएगा। सो अगर मैं अपनी कोई भी बैड बिहेवियर या स्वभाव डिलीट करना चाहती हूँ, इट इज इन माई हैंड्स, इट इज इन माई हैंड्स, यू नो। सो वो अभ्यास से आता है, जैसे बच्चों ने भी कहा, और आई एम सो प्राउड कि बच्चों के मन में घुसा है कि अभ्यास कर करके, प्रैक्टिस कर करके हम वैसे बन सकते हैं। कोई प्रैक्टिस करने वाला अच्छे से बने, राइट? सो चलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद।
आनंद ही आनंद बरस रहा मेरे सतगुरु के दरबार में। आनंद ही आनंद बरस रहा मेरे सतगुरु के दरबार में। आनंद ही आनंद बरस रहा, आनंद ही आनंद बरस रहा मेरे सतगुरु के दरबार में। आनंद ही आनंद में। हम सीधे होके बैठे, अपने प्रभु अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत अनंत बार नमन, अनंत बार नमन। हम लंबी सांस लें, अंदर छोड़ें, फिर से लंबी सांस लें, रोके, छोड़ें। राम नाम गूंजाते रहें भीतर, और मन ही मन पक्का निश्चय करें कि हाँ, ये आरोग्यता प्रदान कर रहे हैं। मेरे मन में जितने भी दोष हैं, छिपे हुए, ढके हुए, सब भून रहे हैं। राम नाम की जो शक्ति है वे इनको घुला नहीं रही, भून रही है, क्योंकि जो भून जाती है चीज, सड़ जाती है, वो वापस नहीं सृजन हो सकती, वापस नहीं हो सकती। सो हम माने, हम विश्वास के साथ अंदर राम नाम का मन ही मन जब जाप करें, ध्यान करें कि ये जो शक्ति है राम नाम की, मेरे समस्त दुर्गुण, दोष, पाप सब को भूनती जा रही है। मेरे राम हर ओर से सक्षम है ये करने के। मेरे राम नाम का जो मंत्र है, महामंत्र है, ये संपूर्ण रूप से जलाने में इन्हें सक्षम है। चयन हमारा है कि हम राम के साथ संयुक्त होकर बलशाली, शक्तिशाली, राममय होना चाहते हैं, या राम से विमुख होकर भय, कमजोर, दुखी, ये सब रहना चाहते हैं। हमारा चयन है, ये हमारा अपना चयन है। सब गुरुजनों का उन्हीं के श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम।